खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज एक जवान लड़का बहुत परेशान होकर आश्रम में आया और मॉन्क से बोला, मैं कुछ भी पढ़ूं मुझे याद नहीं रहता। जैसे तैसे याद भी कर लूं तो वक्त आने पर कंफ्यूज हो जाता हूं। अगर सही वक्त पर कुछ याद भी आ जाए तो मुंह से निकलता नहीं। ऐसे में एक ही सवाल आता है, क्यों मेरी मेमोरी और दिमाग इतने कमजोर है। मॉन्क मुस्कुराए और बोले, दोस्त, मेमोरी और बुद्धि गिफ्ट नहीं बल्कि स्किल है। ये बस तुम्हें मिली नहीं हुई, तुम चाहो तो इसे बेहतर भी बना सकते हो। लड़के ने कहा, क्या सच में? क्या मैं अपने दिमाग को तेज बना सकता हूँ? मॉन्क ने आगे कहा, बिल्कुल। मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ। ये कहानी है 1980 के दशक की। एक बड़ा हॉल है, मंच पर कई विद्वान बैठे हैं। कोई कविताओं का लेखक है तो कोई गणित का ज्ञानी, कोई भाषाओं में निपुण है और कोई विलक्षण स्मृति का मालिक। इन सब के बीच एक 21 साल का लड़का बैठा है। बारी बारी से हर विद्वान इस लड़के को चुनौती देता है। पहले एक विद्वान कहता है, इन 2 नंबरों से ऐसा जादुई वर्क बनाओ जिसमें हर पंक्ति, हर कॉलम और हर तिरछी लाइन का जोड़ बराबर हो। दूसरा विद्वान तुरंत एक विषय देता है और कहता है, इस पर अभी कविता की रचना करो। तीसरा विद्वान कठिन भाषा में सवाल करता है और उसे ट्रांसलेट करने को कहता है। चौथा विद्वान एक अधूरा श्लोक सुनाता है और कहता है, बाकी 2 पंक्ति तुम बनाओ। पांचवा विद्वान लड़के से पूछता है, 9 सितंबर 12/12 को हफ्ते का कौन सा दिन था? अगर ये सब इतना कम था तो कोने में बैठा एक आदमी हर कुछ देर में घंटी बजा रहा है, क्योंकि उस जवान लड़के को अंत में ये भी बताना है कि इन सवालों के बीच में घंटी कितनी बार बजी थी। सवाल खत्म होते ही लड़के ने सभी सवालों के सही जवाब दिए। लड़के का नाम था डॉक्टर आर गणेश। मॉन्क ने कहा, यह प्रदर्शन केवल प्रतिभा नहीं थी, ये ध्यान, अभ्यास और हर दिशा से आती चीजों को पकड़ने की क्षमता थी। तभी एक लड़के ने कहा, लेकिन गुरुजी, ये लड़का तो बहुत स्पेशल होगा जिसे इतनी महारत हासिल थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, वो बचपन से खास नहीं था, पर जो वैदिक तरीके अपने दिमाग को इम्प्रूव करने के लिए बनाए वो बहुत खास थे। इससे पता चलता है कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। याददाश्त और दिमाग कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जो एकाग्रता और अभ्यास से बनती है। कोई भी ऐसा दिमाग बना सकता है कि जो एक बार पढ़े उसे समझ ले और याद भी रखे। मॉन्क ने कहा, इसके लिए तुम 5 वैदिक टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हो। पहली टेक्निक है अवधान, हर डिस्ट्रैक्शन को एकाग्रता में बदलना। मॉन्क ने कहा, जब मन एक जगह टिक जाए और जो कुछ हम देख या सुन रहे हैं हमारा पूरा ध्यान उस पर रहे, बस इसे ही अवधान कहते हैं। जब बिना भटकाव के अवधान होता है तो दिमाग अपने आप ही सारी चीजें ग्रहण कर लेता है। लड़के ने कहा, लेकिन फोकस करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। मॉन्क ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी दूर कहीं घंटियां बजने लगे तो तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर रहेगा या उस घंटी की आवाज पर चला जाएगा? लड़के ने कहा, घंटियों पर। मॉन्क ने कहा, बिल्कुल, यह स्वाभाविक है कि तुम्हारा दिमाग घंटियों पर जाएगा, क्योंकि मन की चंचलता के कारण ध्यान हर थोड़ी देर में टूटता है और 2 जगह जाता है। पहला नई चीज पर और दूसरा उस चीज पर जो हमें आकर्षित करती है। जो भी वस्तु हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं या चखते हैं, वो हमारे अंदर एक रिएक्शन या मानसिक छवि बनाती है। अगर ये छवि अंतर मन को अच्छी लगती है तो ये वस्तु हमें आकर्षक लगती है, नहीं तो हम इससे दूर जाना चाहते हैं। हर कोई वस्तु को देखता है लेकिन इसके भीतर आंतरिक रिफ्लेक्शन के प्रति सचेत नहीं रहता। अंतर मन के रिएक्शन के प्रति सचेत रहना और स्थिर बने रहना अवधान है, क्योंकि इससे बाहर की चीजें बदलती हैं लेकिन ध्यान नहीं टूटता। यानी मन को पकड़कर रखना नहीं बल्कि ध्यान के सोर्स पर रहना है, जिससे मन वापस जरूरी चीजों पर आ जाता है। जितनी बार मन सचेत होकर वापस आता है उतनी बार मस्तिष्क विकसित होता है और बाकी शक्तियों का विकास भी अपने आप होता है। धीरे धीरे स्मरण शक्ति बढ़ती है, फिर चाहे कोई चीज समझना हो या पाठ याद करना, मन स्थिर रहता है और अपने आप ज्ञान को ग्रहण करता है। मॉन्क ने कहा, दूसरी वैदिक टेक्निक है त्राटक। अचानक एक लड़के ने उठकर कहा, हाँ, मैं जानता हूं, इसमें मोमबत्ती को घूरना होता है। मॉन्क ने हंसकर कहा, घूरना नहीं, स्थिरता से देखना। फर्क छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है।
त्राटक योग शास्त्र की एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है और इसे अगर सही से किया जाए तो बहुत जल्दी बड़ा लाभ मिलता है। कैसे करें? किसी एक बिंदु पर बिना पलक झपकाए जितना आराम से हो सके स्थिर नजर टिकाकर देखो। जैसे ही मन या नजर भटके नरमी से वापस उसी बिंदु पर ले आओ। यह बिंदु दो तरह का हो सकता है। बाह्य त्राटक, बाहर की चीज पर देखना, जैसे मोमबत्ती की लौ, दीवार पर काला बिंदु या किसी पर्वत की चोटी, या फिर ओम का चिन्ह। आंतरिक त्राटक, आंखें बंद करके उसी लौ, बिंदु या पिक्चर की मानसिक छवि देखना। मॉन्क ने कहा, त्राटक का असली उद्देश्य ध्यान को बाहर से भीतर लाना है। ऐसा करने से तुम्हारी नजर और सांस स्थिर होती है, अंदर हलचल कम होती है। जब नजर एक जगह टिकना सीखती है तो मन भी टिकना सीखता है। नतीजा, पढ़ाई में पकड़ बढ़ती है, बेचैनी कम होती है और अंदर का फोकस बढ़ता है। मॉन्क ने कहा, अब आती है तीसरी वैदिक टेक्निक, वर्ण विधि। इसमें आप जो भी पढ़ते हो उसे रंग, आकृतियों और मानसिक तस्वीरों से जोड़ते हो, ताकि दिमाग उसे सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, शब्द और तस्वीर दोनों के रूप में याद रखे। लड़के ने कहा, हर आंसर या बात को कोई रंग या तस्वीर देना होती है। मॉन्क ने कहा, जरूरी नहीं, लेकिन जब भी तुम कोई जरूरी कंसेप्ट पढ़ो तब उसे केवल पढ़ो नहीं, बल्कि उसके साथ कोई दृश्य देखो। मान लो कि अगर तुम सूर्य पढ़ रहे हो तो सिर्फ शब्द मत देखो, मन में उसे तेज, गोल, चमकीले सूरज की तस्वीर के साथ देखो। दिमाग को ये तरीका बहुत पसंद है क्योंकि वह तस्वीरों में सोचता है, सिर्फ शब्दों में नहीं। लड़के ने पूछा, लेकिन क्या ये काम करता है? मॉन्क ने कहा, देखो, हमारे दिमाग के पास दो रास्ते हैं, एक शब्दों वाला, एक तस्वीरों वाला। एक वर्बल चैनल है और एक विजुअल। जब कोई जानकारी दोनों रास्तों से आती है तो ये और ज्यादा पक्की हो जाती है। इसे डुअल कोडिंग भी कहते हैं। ये क्यों असरदार है? क्योंकि तस्वीर ज्यादा देर तक टिकती है। इसे पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहते हैं। जितनी देर तक कोई चीज मस्तिष्क में टिकेगी उतना कैलकुलेशन होगा, उतनी चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। और अगली बार जब तुम कोई कंसेप्ट याद करने की कोशिश करोगे तो आकृति या चित्र को याद करके तुम्हें तत्काल सारी इंफॉर्मेशन याद आ जाएगी। मॉन्क ने कहा, चौथी वैदिक टेक्निक है आसन और दिमाग का संतुलन। मॉन्क ने कहा, वैदिक शास्त्रों का उद्घोष है कि जो मन को साधना चाहता है उसे पहले शरीर को स्थिर करना सीखना चाहिए। जब हम पैर खोलकर सुखासन और पद्मासन में बैठते हैं तो शरीर अपने स्वाभाविक संतुलन में आ जाता है। रीढ़ सीधी रहती है, गर्दन, कंधे और पीठ सहज लाइन में होते हैं। ऐसे में नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहता है। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बिना रुकावट के बहती है। इस समय दिमाग ज्यादा शांत, खुला और ग्रहणशील होता है। किसी भी चीज को समझना या याद रखना आसान होता है। लेकिन अगर हम पैर के ऊपर पैर रखकर बैठते हैं, जैसे कुर्सी पर टेढ़े होकर या झुककर बैठते हैं, तो रीढ़ पर हल्का सा मोड़ और दबाव आता है। नतीजा, जल्दी थकान, ध्यान का भटकना और बात पूरी समझ ना आना। इसलिए आसन जमा कर ही पढ़ो। पीठ सीधी रखो, कंधे पीछे, चेहरा आगे पर तनाव मुक्त। ध्यान रखो, बैठने का तरीका केवल शरीर की नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मानसिक संतुलन का भी आधार है। मॉन्क ने कहा, अगर आसन पर नहीं बल्कि कुर्सी पर पढ़ते हो तो ऐसी कुर्सी चुनो जिसमें पैर आसानी से जमीन को छू सके, या फिर नीचे कोई पट्टी या स्टूल रखो ताकि पैर टिके रहें और रीढ़ पर दबाव ना पड़े। एक और बात ध्यान दो, कुर्सी पर बैठते समय अक्सर कमर के निचले हिस्से पर और कुर्सी के बीच थोड़ा सा गैप रह जाता है। यहाँ एक छोटा तकिया या तौलिया रोल करके रख सकते हो। इससे कमर को सपोर्ट मिलेगा और रीढ़ अपनी सही लाइन में बनी रहेगी। योग, नमस्कार और दिमाग। मॉन्क ने कहा, दिमाग को चुस्त रखने के लिए योग नमस्कार भी बहुत कारगर है। इससे न केवल पीठ मजबूत होती है बल्कि गर्दन, रीढ़ और दिमाग के बीच मांसपेशियां और नसें भी खिंचती है। यह स्ट्रेचिंग दिमाग को अलर्ट और एक्टिव बनाती है। मॉन्क ने कहा, आखिरी वैदिक टेक्निक है प्राणायाम और सात्विक जीवन शैली। मॉन्क ने कहा, आज तो ये विज्ञान भी मानता है कि प्राणायाम यानी गहरी सांस लेने से मस्तिष्क में नए सेल्स बनते हैं और दिमाग स्वस्थ होता है। हर सुबह अपने अंदर प्राण शक्ति का संचार करो। 10 से 15 मिनट प्राणायाम करो। साथ में सात्विक आहार यानी हल्का, ताजा और जीवंत भोजन,
जैसे फल, सब्जियां, दालें, हल्का घी। ऐसा भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मन को स्थिर रखता है। भारी, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन मन में सुस्ती और ध्यान में धुंध पैदा करता है। मॉन्क ने कहा, सांस और भोजन नियमित रूप से साधने से मन बहुत हद तक शांत हो जाता है, जिससे तेज स्मरण, मानसिक स्पष्टता और लंबे समय तक टिकने वाला फोकस आसानी से प्राप्त होते हैं। समरी में सबसे पहली बात, अवधान, ध्यान के सोर्स पर बने रहना। अंतर्मन के रिएक्शन के प्रति सचेत रहना और स्थिर बने रहना ही अवधान है। ऐसा करने से डिस्ट्रैक्शन आकर चले जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं भटकता। दूसरी बात, त्राटक, ध्यान को बाहर से भीतर लाना है। ऐसा करने से तुम्हारी सांस और नजर स्थिर होती है, अंदर हलचल कम होती है। जब नजर एक जगह टिकना सीखती है तो मन भी टिकना सीखता है। तीसरी टेक्निक, वर्ण विधि। दिमाग को यह तरीका बहुत पसंद है क्योंकि वो तस्वीरों में सोचता है और तस्वीरों की याद आसानी से वापस लाता है। चौथी बात, आसन साधो, दिमाग साधो, क्योंकि आसन सिर्फ शरीर की मुद्रा नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का आधार है। आखिरी बात, प्राणायाम और सात्विक जीवन शैली। सांस और भोजन को नियमित साधने से मन बहुत हद तक शांत हो जाता है और मानसिक शक्तियां आसानी से विकसित हो सकती हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मास्टर, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी रिजल्ट बेहतर नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? मास्टर ने कहा, कंट्रोल करना छोड़ो और ब्रह्मांड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पर विश्वास करो। ट्रस्ट द फ्लो, जहां चिंता, हार जीत सब अपने आप गायब हो जाती हैं और मेहनत भी एफर्टलेस हो जाती है। आप भी पूरा वीडियो देखिए कि कैसे चिंता मुक्त होकर फ्लो में जिए। अभी पूरा वीडियो देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।